भगवान विष्णु ने बताया इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या है। श्री कृष्ण वाणी प्रेरणादायक कथा। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है? क्या केवल धन का दान ही सबसे श्रेष्ठ है, या फिर ऐसा कोई दान भी है जो मनुष्य को सीधे भगवान की कृपा का पात्र बना देता है? आज की यह अद्भुत कथा भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षाओं पर आधारित है। इस कथा के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कौन सा दान है जो हजारों यज्ञ, लाखों रुपये और बड़े बड़े दानों से भी श्रेष्ठ माना गया है। तो इस प्रेरणादायक कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। एक समय की बात है, एक राजा अपने दान पुण्य के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। वह प्रतिदिन सोना, चांदी, अन्न और वस्त्र दान करता था। लोग उसकी प्रशंसा करते थकते नहीं थे। लेकिन एक दिन राजा के मन में अहंकार आ गया। उसने सोचा, मुझसे बड़ा दानी इस संसार में कोई नहीं है। भगवान विष्णु ने राजा का अहंकार दूर करने का निश्चय किया। वे एक साधु का वेश धारण करके राज दरबार में आए। राजा ने उनका आदर किया और पूछा, महाराज बताइए, आपको क्या चाहिए? सोना, चांदी, रत्न या भूमि? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुम दान क्यों करते हो? राजा ने गर्व से कहा, ताकि लोग मेरी प्रशंसा करें और मुझे महान दानी कहें। साधु बोले, यदि दान के पीछे प्रसिद्धि, अहंकार या बदले में फल पाने की इच्छा है तो वह सच्चा दान नहीं कहलाता। राजा चौंक गया। तब साधु ने श्रीमद् भगवत गीता का संदेश सुनाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दान सही समय पर योग्य व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के दिया जाए, वही सात्विक दान है, वही सबसे श्रेष्ठ दान है। राजा ने पूछा, लेकिन संसार का सबसे बड़ा दान कौन सा है? साधु ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा दान है ज्ञान का दान, क्योंकि धन समाप्त हो जाता है, अन्न खाकर खत्म हो जाता है, वस्त्र पुराने हो जाते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान किसी का पूरा जीवन बदल देता है। उन्होंने आगे कहा, इसके बाद सबसे बड़ा दान है भय से मुक्ति देना। यदि तुम्हारे कारण किसी का डर समाप्त हो जाए, किसी को न्याय मिल जाए, किसी का जीवन सुरक्षित हो जाए, तो यह भी महान दान है। फिर साधु बोले, क्षमा का दान भी महान है। किसी को माफ कर देना कई बार धन देने से भी बड़ा होता है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वह समझ गया कि दान का मूल्य वस्तु में नहीं बल्कि भावना में होता है। उस दिन से राजा ने बिना किसी दिखावे के जरूरतमंदों की सहायता करनी शुरू कर दी। उसने गरीब बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया, भूखों को भोजन कराया, बीमारों की सेवा की और हर कार्य भगवान को समर्पित भाव से करने लगा। धीरे धीरे उसके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि फैलने लगी। यही कारण है कि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि दान ऐसा हो जिसमें अहंकार ना हो, स्वार्थ ना हो और केवल करुणा तथा सेवा का भाव हो। याद रखिए, सबसे बड़ा दान केवल धन देना नहीं है, किसी को सही मार्ग दिखाना, निराशा व्यक्ति को आशा देना, भूखे को भोजन देना, दुखी को सांत्वना देना और ईश्वर के ज्ञान का प्रसार करना, यही सच्चा और श्रेष्ठ दान है। यदि आपके पास धन नहीं है, तब भी आप मुस्कुराकर प्रेम, समय, सेवा और अच्छे संस्कार बांट सकते हैं। भगवान की दृष्टि में यही सबसे अनमोल दान है। मित्रों, यदि आज की यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो आज से एक संकल्प अवश्य लें। हर दिन किसी न किसी रूप में एक छोटा सा दान करेंगे, चाहे वह ज्ञान हो, समय का हो, सेवा का हो या प्रेम का। ऐसी ही श्री कृष्ण वाणी भगवत गीता का ज्ञान और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। अंत में सभी मिलकर बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे।